साथियों नमस्कार। 5.5 साल लंबी चली एक कानूनी लड़ाई के बाद एक अदना सा क्लाइमेट एक्टिविस्ट गौतम अडानी से जीत चुका है। गौतम अडानी को उस एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने धूल चटा दी है और गौतम अडानी को कदम वापस लेने पे मजबूर कर दिया है। यह काम हुआ है ऑस्ट्रेलिया में और यह काम भारत में कभी नहीं हो सकता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और यह कहानी जरूरी क्यों है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड अदालत में 5.5 साल से एक केस चल रहा था गौतम अडानी की कंपनी और वहां के एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट बेन पेनिंग के साथ। बेन पेनिंग पर अडानी की कंपनी ने एक इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बेन पेनिंग ने हमारी कंपनी के खुफिया दस्तावेज गलत तरीके से एक्सेस किए, गलत तरीके से हासिल किए और उसके बाद हमारे खिलाफ एजेंडा चलाया और लोगों से भी कहा कि आप इन दस्तावेजों को पढ़ें और हमारी गलत पब्लिसिटी करने की कोशिश की। इसीलिए अडानी की कंपनी ने बेन पेनिंग पर $600 मिलियन का दावा ठोक दिया। एक सामान्य सा क्लाइमेट एक्टिविस्ट $600 मिलियन कहां से लेकर आता? जाहिर सी बात है, बात कोर्ट में चली गई। 5.5 साल तक यह लड़ाई चली और इस कहानी में जो कुछ हुआ वो हैरान कर देने वाला है। बेन पेनिंग ने दावा किया था कि अडानी का कारोबार जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है और उस पर लगाम कसी जानी चाहिए। और बेन पेनिंग ने लंबा अभियान चलाया, लंबा पब्लिक अवेयरनेस अभियान चलाया जो कि बहुत फेमस हुआ। अडानी के खिलाफ एक अच्छा खासा माहौल, अडानी की गलत प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक अच्छा खासा माहौल बेन पेनिंग ने ऑस्ट्रेलिया में बना भी लिया था। लेकिन जैसे ही यह इल्जाम लगा, बेन पेनिंग का सारा जो कैंपेन था वो लगभग ध्वस्त हो गया। अडानी कंपनी ने एक ऐसी हरकत भी की जो कि आपको बताती है कि कॉर्पोरेट कितने खतरनाक हो सकते हैं। बेन पेनिंग की बेटी है जिसकी उम्र करीब 9 साल है। जब अडानी के हाथ उस बेटी तक भी पहुंच गए तब जाकर बेन पेनिंग को थोड़ा सा डर भी लगने लगा। अडानी कंपनी ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया बेन पेनिंग का पीछा करने का, उसके घर की तलाशी लेने का। उस तलाशी और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेन और उसकी बेटी की तस्वीरें भी खींची गई जब बेन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। यह कितना खतरनाक हो सकता है, आप केवल इससे समझ सकते हैं कि कोई कॉर्पोरेट एक सामान्य से क्लाइमेट एक्टिविस्ट के पीछे इतना बुरी तरीके से पड़ जाए कि आर्थिक और पारिवारिक दोनों नजरियों से उसको तोड़ने की कोशिश करे। परंजॉय गुहा ठाकुराता ने यह खबर जो कि द गार्डियन अखबार में छपी है उसको पोस्ट करते हुए लिखा है, मैसिव लीगल डिफीट फॉर अडानी, कांग्रेचुलेशंस बेन पेनिंग, डेविड विंस ओवर गुलायत। डेविड विंस ओवर गुलायत का ये बड़ा पुराना जुमला है जो कि कहा जाता है कि सबसे बड़े बलवान को भी हराने के लिए एक डेविड जैसा सामान्य व्यक्ति भी काबिल साबित हो सकता है। गोलायत गौतम अडानी, डेविड बेन पेनिंग। और इस खबर के कुछ जरूरी अंश हैं वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। इंडियन माइनिंग कंपनी अडानी हैज अग्रीड टू एंड इट्स मैराथन लीगल परस्यूट ऑफ द environmental activist Ben Penning. Penning declared victory on Thursday after Queensland court signs an order on Wednesday ending 5.5-year court battle. The order requires Penning not to seek to acquire Adani's confidential information or to ask other to do so. ये पाया गया कि पेनिंग ने ना तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश की और ना ही किसी और से यह काम करवाने की कोशिश की गई। और इस खबर के अंत में, इस आर्टिकल के अंत में एक जरूरी बात, एक डरा देने वाली बात भी लिखी हुई है। अडानी हायर्स अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर टू surveil the activist and his family members, including taking photo of him walking his then 9-year-old daughter to school.
कितनी खतरनाक है और गोलायत कितना डरावना हो सकता है, गोलायत कितना मजबूत हो सकता है, इस बात को भी साफ तौर पे इस खबर में दिखाया गया है कि वो चाहे जो करेगा आपको दबाने के लिए, डराने के लिए, लेकिन भारत जैसे देश में ऐसी खबरें निकलकर नहीं आती। भारत जैसे देश में पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है, भारत जैसे देश में, लेकिन हमारे देश में ऐसी खबरें नहीं आ सकती हैं। हमारे देश में खबरें आती हैं कि पत्रकारों को खबर करने के बदले मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमारे देश में खबर आती है कि स्कूल में मिड डे मील पे खबर करने के चक्कर में सरकार ही पत्रकारों पर केस ठोक देती है, एक्टिविस्टों पर केस ठोक देती है। तो फिर लीगल बैटल जीतने का साहस इन एक्टिविस्टों में से कहां से निकाला जाए? और ऐसी खबरें एक ज्यादा मजबूत डेमोक्रेसी वाले देशों में ही सामने आ सकती हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या वो दिन पास में है जब हम दुनिया की सबसे मजबूत डेमोक्रेसीज में से एक गिने जाए? आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।